Assalamu alaikum guys. So today we are going to talk about personal pronouns. That what are the personal pronouns? So let's start. Personal pronouns. Personal pronouns stand for the person is speaking, spoken to or spoken of. It is used in the state of the name of a person. हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं कि पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं और वो पर्सन कौन से होते हैं जिनके लिए वो स्टैंड करते हैं। एक तो जो बंदा बोल रहा है, ठीक है, जो इंसान बात कर रहा है। दूसरा कौन, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास किसी भी इंसान का नाम लेने के बगैर यानी पर्सन का नाम लेने के बदले हम यूज करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास इसकी टाइप्स कितनी होती है। पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप्स के क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड द सेकंड वन इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड द थर्ड वन इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इनके नेमली मैं इनके बता दूं कि हमारे पास फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन ज़मीर हाजिर, थर्ड पर्सन ज़मीर गायब। मुतकल्लिम का मतलब होता है हमारे पास जो बोलने वाला है, ठीक है, और ज़मीर हाजिर जिससे हम बात कर रहे होते हैं। थर्ड वन हमारे पास कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरह होते हैं कि द स्पीकर नॉन एज द फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला हमारे पास कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर सेंस में भी लेंगे, प्लूरल में भी लेंगे। तो सिंगुलर में हमारे पास क्या होता है, आई। प्लूरल में होता है हमारे पास वी। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश स्पीक कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, इन सिंगुलर फॉर्म, मैं अकेला हूँ, दैट्स वाई, ठीक है। अगर हम प्लूरल की वहीं पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, हम एक कोई एक्शन कर रहे हैं तो हम हमारा नाम यूज नहीं कर रहे, इंस्टेड ऑफ नेम हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन का नेम नहीं ले रहे, तो हम यहाँ पर वी इस्तेमाल करें, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बात क्लियर हो गई कि हम इसको वी, हमने अपने बहुत जने हैं तो हम इसके लिए हम वी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड वन इज द पर्सन स्पोकन टू कॉल्ड सेकंड पर्सन। हमारे पास हम जिससे बात करते हैं वो हमारे पास कौन कहलाता है, सेकंड पर्सन कहलाता है। एग्जाम्पल अगर हम उसकी लेंगे तो सिंगुलर में भी लेंगे, प्लूरल में भी ले रहे हैं। तो सिंगुलर हमारे पास यू एंड प्लूरल में भी होता है यू, क्योंकि हम जिससे भी बात करेंगे तो हम उससे किस तरह मुखातिब होकर बात करेंगे, यू की तरह मुखातिब होकर बात करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पर्सन जो होता है यू होता है, सिंगुलर में भी वही होता है, तो प्लूरल में भी हम यू को यू ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हम सेकंड पर्सन कह रहे हैं जिससे हम बात कर रहे होते हैं। अब थर्ड वन की तरफ आते हैं कि हमारे पास क्या आता है, थर्ड पर्सन थिंग और थिंग स्पोकन ऑफ। यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि जब भी बात करेंगे कि या तो वो पर्सन भी हो सकता है या वो कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो वो किसी चीज़ के भी बारे में बात कर सकते हैं या किसी बंदे के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, थर्ड पर्सन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लेते हैं। हमारे पास सिंगुलर कौन से प्रोनाउंस होते हैं और जो प्लूरल होते हैं वो कौन से होते हैं। सिंगुलर में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास ही, शी, इट, ठीक है। प्लूरल में दे आ गया, ही हमारे पास सिंगुलर में आ गया, शी भी हमारे पास सिंगुलर में। इट हम आपको पता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, यानी थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, और पर्सन के लिए हम ही, शी यूज करेंगे एज अ सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल की बात करेंगे तो दे, क्योंकि हमारे पास सारे बहुत जने हो गए तो इसलिए हम दे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि इनके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं कि हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस दरअसल होते कैसे हैं, ठीक है। द पर्सनल प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस एंड ओनरशिप प्रोनाउंस। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको आगे चल के इनको डिफाइन करता हूँ। और अभी मैं आपको समझा दूं कि हमारे पास क्लियरली समझा देता हूं कि हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। कितने, 3 टाइप्स। फर्स्ट पर्सन द वन हु इज स्पीकर, ठीक है, जो बात कर रहा है। द सेकंड वन इज स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे होते हैं। थर्ड वन हमारे पास कौन होता है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ये नेमली हमारे पास क्या 3 पर्सन आ जाते हैं। अब हमारे पास इन पर्सनल प्रोनाउंस को किस तरह यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो हमारे पास ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस के तौर पर भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के भी तौर पर होते हैं, और ओनरशिप प्रोनाउंस भी जाहिर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दैट्स सब्जेक्ट प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। नॉमिनेटिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउंस हम यूज करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो हमारे पास कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, all of these will be the subject of verb।
अब ये हमारे पास आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, दीज आर ऑल द सब्जेक्टिव केस और सब्जेक्ट प्रोनाउन और नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये हम हमेशा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये हमेशा वर्ब का क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बनेंगे, और हम इन्हें एज ए सब्जेक्ट ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अलाइव, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज। हमारे पास इज जो है उसका अब सब्जेक्ट कौन बन रहा है, इट बन रहा है। देखेंगे इज का सब्जेक्ट हमारे पास कौन है, इट बन रहा है। तो हमारे पास ये क्या, सब्जेक्टिव यानी नॉमिनेटिव केस आ गया। अब सेकंड वन एग्जांपल देख लें तो ही प्लेज क्रिकेट, ही इज द सब्जेक्ट ऑफ प्लेज, प्लेज हमारे पास वर्ब है तो ये किसका बन रहा है, ही प्लेज का क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। आगे बात समझिए, हमारे पास नॉमिनेटिव केस होते हैं जो हमारे पास हम इन्हें यूज करते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, दीज आर ऑल नॉमिनेटिव केसेस और सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, अब सेकंड वन पे आते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होता है, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट के आपको सिंपली पता लग जाएगा ये हम इसे यूज क्यों करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है। तो ठीक है, दीज आर ऑलवेज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, प्रीपोजिशन और इनफाइनाइट, नेवर द सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं, ये हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज करते हैं। या तो ये किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे या ये किसी प्रीपोजिशन और इनफाइनेटिव का हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट होंगे, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, और दूसरी बात भी यहाँ पर मैं बता दूं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर हैविंग समथिंग डन टू देम रेदर देन डूइंग द एक्शन देमसेल्व्स। हमारे पास देखें, हम जब भी बात करते हैं कि सेकंड पर्सन हमारे पास आ जाते हैं या ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल हम उसको ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं, कोई हमारे पास हमने ये प्रोनाउंस यूज किए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, उनको कुछ भी नहीं करना होता, जो भी करता है सब्जेक्ट करता है, ये तो आपको पता है। ऑब्जेक्ट का कोई काम नहीं होता, ऑब्जेक्ट जस्ट एक्शन रिसीव करता है। सो हमारे पास सब्जेक्ट होगा जो काम करेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इसीलिए कहा जाता है। ये खुद कुछ नहीं करते, इन पे क्या या तो कोई काम करता है या कोई ये एक्शन जो है रिसीव करते हैं। तो आगे चल के मैं इसको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए समझने में। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिए, अयाज लव्ड हर। अब ऑब्जेक्टिव केस का आपको इसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। द हर इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज बीइंग लव्ड नॉट लविंग। अब यहां से ही पता चल रहा है अयाज लव्ड हर, अयाज क्या करता है, उसे पसंद करता है या प्यार करता है। अब अयाज हर का कोई भी यहाँ पर देखें कोई भी एक्शन शो नहीं हो रहा, हर कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर हर कुछ भी नहीं कर रहा, शी इज बीइंग लव्ड। ठीक है, वो मतलब उसे लोग चाह रहे हैं या उसे कोई पसंद कर रहा है, वो पसंद की जा रही है, वो किसके जरिए की जा रही है, बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, और वो कुछ नहीं कर रहे उसे, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है, यानी वो खुद कुछ काम नहीं करेंगे, उसे क्या या तो सब्जेक्ट उस पर क्या करेगा, असर करेगा या काम करेगा। अब दूसरी एग्जाम्पल भी लेते हैं, आई विल प्ले विथ हिम। अब यहाँ पर मैंने जैसे एग्जाम्पल लिए ताकि मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि हमने इनफाइनेटिव और प्रीपोजिशनल के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, कि ये तो यहाँ वर्ब के होंगे या हमारे पास क्या होंगे, प्रीपोजिशनल के होंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, आई विल प्ले, मैं क्रिकेट खेलूंगा विथ हिम। अब ये विथ हमारे पास एज यू नो इट इज अ प्रीपोजिशन, सो हिम हमारे पास अगर इसके बाद है तो ये लाजमी बात है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कोई भी काम मतलब ऑब्जेक्ट खुद नहीं कर रहा, ये कोई और कर रहा है, तो हमारे पास और कौन है, सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट काम कर रहा है वो किस पे असरअंदाज हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास उसे क्या रिसीव कर रहा है। अच्छा, थर्ड वन है हमारे पास ओनरशिप केस। ठीक है, और पॉजेसिव केस। हमारे पास ये ओनरशिप और पॉजेसिव केस है, थर्ड वन है। इसमें हम जो पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं वो हमारे पास है माय, माइन, यूअर, यूअर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आवर, अवर्स, देयर एंड देयर्स। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस जो ओनरशिप को जाहिर करते हैं। ओनरशिप हमारे पास किसी चीज की मालकी जाहिर करना, मिल्कियत जाहिर करना, यानी पोजेशन शो करना कि ये चीज मेरी है। तो ये क्या करना है, यूज टू शो ओनरशिप, ये हमेशा पोजेशन शो करने के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पर दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने माइन यूज किया है, ये किस लिए यूज किया कि मैं अपनी पोजीशन शो कर रहा हूँ, ये जो बुक है वो मेरी है। सेकंड वन इज मुमताज लव्ड हिज बुक, मुमताज अपनी बुक को पसंद करता है। अब जो बुक है वो उस किसकी है, मुमताज की, जो अपनी बुक को पसंद करता है। यहाँ पर हमारे पास बात क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो ओनरशिप केस होते हैं या जो हमारे पास उसमें चीजों क्या, वो हमेशा चीजों की ओनरशिप जाहिर करते हैं। आगे बात समझ, तो ये हमारे पास था पर्सनल प्रोनाउंस का
केसेस भी होते हैं हमारे पास, हमने तीनों केसेस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ओनरशिप केस। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंपली मैं फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ बिल्कुल इजी वे में। पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास स्टैंड किस लिए करते हैं, पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं। एक तो होता है जो स्पीकिंग कर रहा होता है, द फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल इजी वे में पर्सनल प्रोनाउंस हमारे पास स्टैंड किस लिए करते हैं, पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं। एक तो होता है जो स्पीकिंग कर रहा होता है, द फर्स्ट पर्सन, एंड द सेकंड पर्सन इज स्पोकन, जिससे बात की जा रही है। और थर्ड पर्सन हमारे पास जो जिसके बारे में बात की जा रही है, स्पोकन ऑफ, यानी जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, पर्सन के बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, तो अब इसके मैंने काइंड्स मतलब केसेस पढ़ाए थे, जो आप लोगों को मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन एंड द ओनरशिप प्रोनाउंस। हमारे पास ये इनके लिए डिफरेंट हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, वो भी आपको मैंने पढ़ा दिए कि हमारे पास कौन से होते हैं और किस तरह काम आता है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हमेशा के हमेशा ऑब्जेक्ट होंगे। वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है, किसी वर्ब का भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो थर्ड वन हमारे पास ओनरशिप था, बिल्कुल इजी था कि वो ओनरशिप जाहिर करते हैं, अपनी मिल्कियत को जाहिर करते हैं। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज। आज तक हमने यही पढ़ना था। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती